आज प्यारे बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बाबा ने कहा, बच्चे मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है। बाबा कहते हैं यह स्मृति ही क्या है? संजीवनी बूटी है, जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे ना। बाबा ने कहा वो बच्चे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। ओम शांति। यह कॉलेज है ना। जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं कि हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं वह भी बुद्धि में है। बाबा ने कहा लौकिक में स्मृति में रहता है कि हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे, ये एग्जाम देना है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं वहाँ कोई एम नहीं रहती। वह शास्त्र आदि तुम्हारी बुद्धि से निकल गए हैं। बाबा ने कहा शास्त्र आदि तो तुम्हारी बुद्धि से निकल गए क्योंकि ज्ञान बुद्धि में बैठ गया है ना। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा तो बुद्धि में रहता है कि हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी क्लास में बैठे हुए यह जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं ना। बाबा ने कहा क्लास में बैठे हुए भी जानते हैं कि हम कौन बन रहे हैं? देवी देवता बन रहे हैं ना। पुरुषार्थ में समझना है, प्रारब्ध पाने में नहीं समझना हम तो देवता है, हमें तो ठाठ से रहना है ना। तो वो तो फिर उतना सुख थोड़े ही मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को ऐसा अंदर से बनाना है। दैवी गुणों की धारणा में हमें ये याद रहे। बाकी बाबा कहते रहना तो साधारण रीति है बाहर से, तो जैसे दुनिया का सिस्टम है। रूह जानती है कि यह शरीर छोड़ भविष्य में हम नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। यह तो पतित विकारी शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। यह समझ अभी ही मिली है। मैं आत्मा पढ़ रहा हूँ, ज्ञान सागर पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का ऊना नहीं है, चिंता नहीं है। बाबा के पास जाते हैं सब चिंता भूल जाते हैं, है ना। बाबा से मिलने जाते हैं तो भूल जाते हैं ना कौन सा दिन है, कहाँ है परिवार, फिर तो बाबा ही संसार है। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। यह घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे। सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है ना, सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं कि धंधाधोरी में जाने से वह लाइफ भूल जाएगी। जैसे यह मिठाई वाला है,
समझेगा ना कि हम स्टूडेंट हैं। अब बाबा के सामने कोई बैठे होंगे है ना हलवाई, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब जैसे मिठाई वाला है, तो उसको याद तो रहेगा ना। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? बाबा ने कहा स्टूडेंट को तो नहीं बनानी होती, लेकिन जो बनाते हैं अगर वो पढ़ते हैं तो ये भी याद रहेगा कि हलवाई भी हूँ लेकिन साथ साथ स्टूडेंट भी हूँ। तो यहाँ तो तुम्हारी बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में ही याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है कि इस समय सारी दुनिया नरकवासी है, परंतु यह कोई नहीं समझते कि हम भारतवासी नरकवासी हैं। हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को यह भी सारा दिन नशा रहता नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें सारा दिन ये नशा नहीं रहता कि हम भारतवासी स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे हम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, ये नशा सारा दिन नहीं रहता, घड़ी घड़ी भूल जाता है। भले तुम बीके हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता और नरकवासी को स्वर्गवासी बना रहे हो, फिर भी भूल जाता है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है। आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। तो अब तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है। काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें हैं। सबसे ग्लानि की चीज है विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, गृहस्थियों का ही खाते हैं। कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसा तो लेते हैं ना, तो वो भी तो कहाँ से आ रहा है? गृहस्थियों से ही आ रहा है। तो पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता है ना। पतित का अन्न तो पतित ही बनाएगा। पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे कि हम पवित्र बने, यह बात दिल से लग जाएगी, क्योंकि पवित्र बनने बिगड़ तो स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। बाबा ने कहा बिना पावन बने स्वर्ग का मालिक नहीं बन सकते हैं। बाबा कहते धीरे धीरे सबकी बुद्धि में आता जाएगा। जो स्वर्गवासी बनने होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। यह कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी है। बाबा ने कहा इस समय कैसा है? कल्याणकारी है। बाबा ने कहा बच्चे तो मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को भी बनाएंगे ना। आकर योग सिखाए मनुष्य से क्या बना देते हैं? देवता बना देते हैं। तुम जानते हो हमारा ये हेड स्कूल है। यहाँ कोई भी गोरख धंधा किसी को नहीं है। कौन सा हेड स्कूल? हेड ऑफिस है। हाँ, बाबा कहते हैं हमारा ये हेड स्कूल है। बाहर जाने से तो धंधा धोरी में लग जाते हैं, तो याद नहीं रहता कि हम स्टूडेंट हैं। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह ख्यालात बुद्धि में तब चलते जब फुर्सत हो। कोशिश करके टाइम निकालना चाहिए। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को ही याद करना है। धंधे में भी फ्री टाइम मिलता है। काम धंधा करते हैं, बाबा कहते हैं उसमें भी फ्री टाइम मिलता है। बुद्धि में यह याद कोशिश करके लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। आजीविका के लिए यह धंधा आदि करते हैं।
वो है मायावी धंधा, यह भी तुम्हारी आजीविका है, भविष्य के लिए सच्ची कमाई है। बाबा ने कहा ये भी आजीविका है, भविष्य के लिए सच्ची कमाई है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है कि अब हम आत्माओं को जाना है घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं, आ गए हैं ना बाबा ले जाने के लिए। अब कहते हैं जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा हम बच्चों को लेने आए हैं। सारा दिन बुद्धि में यही विचार सागर मंथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती रहती है, ऐसे उगाड़ना है। एक साथ खा लेती है सारा, और सारा दिन बैठकर मुँह चलाती रहती है, उगाड़ती रहती है, मन जुगाली करती रहती है। तो बाबा कहते हैं एक बारी खा लो, मुरली सुनो, और सारा दिन क्या करो, उसको उगाड़ते रहो, है ना, चिंतन करते रहो। तो बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, ये है आत्माओं के लिए भोजन। ये याद आना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए व राज्य पद पाने के लिए। यह याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। बाबा ने कहा ये बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी नहीं रहती। कैसी रहती अवस्था? मुरझाई रहती है, ऐसे बैठे रहेंगे। कल जैसे बाबा ने कहा था, कैसे सुनते हैं? तवाई माफिक है। तो इसलिए तवाई माफिक नहीं बन के बैठना, खुशी से उमंग उत्साह से सुनना चाहिए। यह संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी है और औरों को भी देनी है, सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी हैं। बाबा इन सब का रहस्य बैठ बताते हैं। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, एक दो को सावधान करते रहो। बाबा ने कहा अपने दिल से पूछो, अपनी जांच करो, चेकिंग करो, एक दो को सावधान करो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने के कारण किसी का कहना मीठा ही नहीं लगता। माया की तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिक्रात रहेगी ना, फिर वही बुद्धि में चलता रहेगा चिंतन। तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी ही उलझन में होंगे तो वो दवाई लगेगी ही नहीं, गुटके खाते रहेंगे, है ना। बाबा कहते हैं अपनी उलझन में रहते हैं तो गुटके ही खाते रहते हैं। गुटके खाना माना बैठ करके बस व्यर्थ चिंतन ही करते रहेंगे। फिर उनसे क्या होता है, उनके चारों तरफ का वातावरण वाइब्रेशन वैसे ही बनता जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बैठ करके उलझनों में उलझे नहीं रहना। समझो कोई उलझन भी है, ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी के सामने कोई उलझन ही ना हो। उलझन भी है तो बाबा बैठा है ना लेने के लिए, तो समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो, बाबा को बता दो, बाबा सारी उलझन खत्म कर देंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा करना नहीं चाहिए, गुटके नहीं खाते रहना चाहिए। उसके लिए बाबा कहते हैं ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही छोड़ जाते हैं। अब बाबा कहते हैं समझो किसी को अगर पढ़ाई में कुछ उलझन आती है तो उसको पढ़ाई थोड़ी छोड़ देता है कोई, उस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते, निवारण करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो यह हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें ही हमारा कल्याण है। धंधा धोरी आदि करते हुए भी कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। याद है संजीवनी बूटी, एक दो को याद दिलाना चाहिए। स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहते हैं।
शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद रहना तो मुश्किल है, ये अवस्था तो अंत में होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया लड़ती रहेगी। गाया भी है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाओ। ऑफिसर लोग नौकर को भी कह देते कि हमको ये बातें याद कराना, तुम भी एक दो को याद कराओ, मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते हैं जैसे कोई काम होता है तो अपने से नीचे वालों को बोल देते ना, भाई ये काम करना है, मुझे याद दिला देना इस टाइम। ऐसे ही बाबा कहते एक दूसरे को याद दिलाओ। शिव बाबा याद है, पहले मधुबन में हर जगह, अभी भी बहुत जगह स्लोगन लिखा रहता है दरवाजों पर, दीवारों पर, शिव बाबा याद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी एक दूसरे को याद दिलाओ, मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। यह बाप कोई नई बात नहीं सुनाते हैं, तुमने लाखों करोड़ों बार यह ज्ञान सुना है, फिर यह सुनेंगे। फिर कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कल्प कल्प सुना है, अब सुन रहे हैं फिर सुनेंगे। कल्प कल्प सुनते आए हैं ऐसे तो कोई कह ही नहीं सकेगा। बाप समझाते हैं तुमने आधा कल्प भक्ति की है, अब फिर से तुमको ज्ञान मिला है जिससे सद्गति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे, यह तो समझने की बात है, पुरुषार्थ करना है। जज व बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाता है। बच्चे का तो होता ही होता है, उसके माँ बाप का भी हो जाता है। तो बाबा कहते तुम इतने बड़े बाप के बच्चे, अगर तुम कोई उल्टा उल्टा काम करोगे तो क्या होगा, बाबा का नाम बदनाम हो जाएगा ना। तो यहाँ तुम भी बाप के बने हो तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु के निंदक ठौर ना पाए, अर्थात ऊंचा पद पा न सके। ईश्वर की संतान होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए। बाबा कहते भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर की संतान हैं, तो आसुरी कर्म से डरना चाहिए। श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से तो धोखा खाएंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं। बाप की पहली पहली मत है बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। तो बाबा कहते मालूम होगा तो बता देंगे। ये तुमसे भूले होती हैं, उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा तो उस पे चलता है। बच्चों को तो हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को अंदर हिम्मत आनी चाहिए, इस पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है कल्प का संगम युग जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इन लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, विकारी को थोड़े ही पुरुषोत्तम कहेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे विकारी को थोड़े पुरुषोत्तम कहेंगे। तो अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूम धाम मचानी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सेवा में बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। तो यह पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जबकि मनुष्य नरकवासियों से स्वर्गवासी बनते हैं। देखो 1-1 लाख के जब प्रोग्राम होते थे तो कितनी सारी दिल्ली में हर स्टेट में धूम मच जाते थे, हर जगह पोस्टर्स लग जाते थे, होर्डिंग लग जाते
थे ना, और चारों तरफ सेवा के कितना वो होता था। तो बाबा कहते हैं ऐसी धूमधाम मचानी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कॉमन बात है, तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते नहीं, ये तो है ही पतित दुनिया, वहां तो पवित्र ही पवित्र हैं। ये सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं औरों को समझाने के लिए। मौका देख समझाना चाहिए। तुम यहाँ बैठे हो, समझते हो हमको निराकार बाबा परमपिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं, इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है यह राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा न सके। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा इम्तिहान है राजाई प्राप्त करने का, जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता है। बाबा खुद परोपकारी है, खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता है, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण ही बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा करते हैं, कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है। ऐसे बहुत हैं, भले यहाँ साहूकार हैं, वहाँ गरीब बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत हैं, सफल नहीं कर रहे हैं ना, तो सतयुग में मिलेगा कहाँ से। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ साहूकार है, वहाँ गरीब बनेंगे। और जो भी गरीब हैं अपनी पाई पाई सफल कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, साहूकार बनते हैं। विश्व का मालिक बनना ये तो बेहद की बात है ना। गाया हुआ भी है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्वर्ग का मालिक ही बनाएगा। तुम जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, तो कितना फक्र होना चाहिए। चढ़ता है इतना नशा, स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं, कोई कम बात है क्या। तो हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। बाबा ने कहा स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, दुनिया में भी कहते हैं बेस्ट होती है ना। लेकिन जब स्टूडेंट होते हैं ना, तब लगता है कब बड़े होंगे, कब ऐसा समय आएगा जो पढ़ना ना पड़े। ऐसे ही बाबा कहते हैं इस समय बहुत अच्छा है, लेकिन बीत जाएगा तब समझ में आएगा, तो प्राप्ति क्या कर सकेंगे, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं इस समय सबसे अच्छा हमारे लिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए ना। ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बनकर फिर रंक बनेंगे, ये नहीं बताना होता। ये बताएंगे तो सारी खुशी गुम हो जाएगी और ही टेंशन हो जाएगी। ये फिर क्यों पुरुषार्थ करें जब रंग की बनना है तो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पूछना है क्या बनना चाहते हो। सब कहेंगे हम तो विश्व का मालिक बनेंगे, सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। कहते हैं माँ एकम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, भले कितना भी गरीब हो, इसमें पैसे की तो बात ही नहीं है। इसलिए बाप को कहते हैं गरीब निवास। बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना है, भरा पड़ा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की याद से क्या करते जाओ, उसको खाली करते जाओ। योग की अग्नि पर घड़ा रखेंगे तो क्या होगा, सब पाप उड़कर खत्म हो जाएंगे ना, जलकर खत्म हो जाएंगे। जितना जो मेहनत करेंगे सो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो कितना ऊंचा चढ़ते हैं, चढ़े तो चाखे राजाई रस और गिरे तो चकना चूर।
विकार में गिरा, फारकती दी तो बाबा कहते हैं एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना है। अब जो करेगा, सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, औरों को युक्ति बताते रहना है। बाबा कहते हैं जितना बाबा को याद करेंगे उतना फायदा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। नहीं तो इतना ऊंचा पद नहीं पा सकते। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, उस समय तुम कुछ नहीं कर सकेंगे। फिर सोचेंगे थोड़ा हम भी पुरुषार्थ कर लेते, हमारा पद भी ऊंचा हो जाता। ऐसा ना हो। तो बाबा ने कहा इम्तिहान में ना पास हुआ सो हुआ, ऐसे ना हो जो पिछाड़ी में पछताना पड़े। फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकते, फिर तो अगले साल के लिए बात टल जाती है ना कि एक बारी रिजल्ट आउट हो गया तो फिर थोड़े कोई बदला जा सकता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब अंत समय आ गया, पुरुषार्थ किया नहीं तो नहीं चेंज होगा। पेपर देने से पहले पहले जितनी मेहनत करनी है कर लो। एग्जाम टाइम में जो लिख दिया उसके अनुसार फिर सारा रिजल्ट निकलता है। तो बाबा भी हम बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। इसलिए फिर तो पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो। अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है तो जरूर करेंगे। ड्रामा में नून है, अब जो करेगा सो पाएगा। बिना करे कोई सोचे हमें सब कुछ मिलता रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बिना किए किसी को नहीं मिलता है। कोई सोचते हैं हमने तो कभी देखा नहीं है कुछ करते हैं कई बार ऐसे हो जाता है ना, किसी किसी को देख के संकल्प चल जाता है, अच्छा हमने तो कभी देखा नहीं, कुछ पुरुषार्थ भी किया है इन्होंने, कुछ मेहनत भी की है। वो पुरुषार्थ किया हुआ होता है। बिना किए भगवान किसी को दे ही नहीं सकता, ये भी उसके लिए नियम है ना। इसलिए हर एक आत्मा की रिकॉर्डिंग हो रही है, करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे नहीं रह सकते हैं। रूप बसंत मिसल मुख से रतन ही निकले। धूती नहीं बनना है। कौन होती है धूती? हैं? चुगली करने वाली बाबा कहते हैं धूती नहीं बनना है, चुगली करने वाले नहीं बनना है, कान भरने वाले नहीं बनना है। इधर की बात उधर करोगे, हमारा खाना ही हजम नहीं होता जब तक बातें न बना ले वो आत्मा कभी भी किसी का भी विश्वास पात्र नहीं बन सकती। भले कोई ऊपर से कितना भी गए, नहीं नहीं हम बहुत सच्चे हैं, पर सच क्या है झूठ क्या है सब बाबा के सामने है। कौन क्या करता है सब बाबा के सामने है। तो बाबा कहते हैं धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है ना। अपना भी करते दूसरे का भी करते। अब दूसरे में भी इतनी समझ होनी चाहिए है ना। ये भी तो समझ दे रहा है ना बाबा कि अगर कोई धूती बना करके किसी की बुद्धि में भर रहा है कचरा, तो कोई इतने भी बड़े डस्टबिन थोड़ा ही बनना है कि सबका कचरा उठा उठा के चलते रहो। वो एक अलग बात है, कोई आकर के कोई आत्मनिमित है, उसको आकर के सब अपने मन को खाली करके जाते हैं, लेकिन एक दूसरे की बात इधर उधर करना वो काम नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो हर जगह स्थिति एक अलग होती है ना, समय और स्थिति प्रमाण हर बात का अर्थ अलग होता है। बाकी बाबा कभी ये नहीं कहता इधर की बात उधर करो। धूती पना करने वाली कौन थी? हाँ, मंथरा थी। कितना उसको अंत में पश्चाताप करना पड़ा
इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे धूती नहीं बनना है, दूसरे का नुकसान नहीं करना है। बोझा चढ़ेगा ना उस आत्मा का भी, उसका पुरुषार्थ ढीला हुआ, अवस्था खराब हुई तो सारा सुनाने वाले पर चढ़ता है। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो धूती है, उनसे संभाल रखनी है। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा तत्पर रहो ना। बाबा ने कहा बेहद का वर्षा लेने में पूरा तत्पर रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है ना। इधर की बात उधर करें, उधर की बात उधर करें। उस आत्मा के प्रति सबके मन में क्या जाते, तो ऐसे ही है, इनका काम ही है ना। इसलिए ऐसों से सावधान रहना है। दूसरा है मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा बोले जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और ही रूप दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, खराब होता है शीशा, है ना। हाँ, किसी में मोटा, किसी में शक्ल टेढ़ी मेढ़ी दिखने लगती है, किसी में पतला दिखने लगता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही होगा पतला और दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। जैसे बाबा के सामने जो भी कोई जाता था सब भूल जाते थे ना, हम कौन है, हम फलाना फलानी है, भूल ही जाते थे। बस हम बाबा के बच्चे, हम तो आत्माएं, याद रहता था। वास्तविक सर्विस यही है, इसी से जय जयकार होगी। स्लोगन है शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बाबा बोले मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो, नशा रहे। परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती, वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज हम छुट्टी लेते हैं, 13-14 तारीख में आ जाएंगे। तो सभी की तरफ से बाबा को याद प्यार देंगे ना, बाबा के बच्चों का। और कुछ किसी को कहना है लेटर लिख देना, जिसको कहना है शाम को जाने से पहले दे जाना। तो वैसे ही बता दो। अच्छा मीठे बाबा।